ये संसारिक वासनाएं, संसारिक तृष्णाएं मन की एकाग्रता को विचलित करती हैं, और मन की एकाग्रता को जो संयमित करती हैं वो भगवत कथाएं हैं, भगवत निष्ठा है। और भगवत कथाओं में निष्ठा कब आती है? जब भगवान के प्रति संसारिक प्राणी का प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रेम जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक भगवान के स्वरूप के निमित्त हमारे अंतःकरण में एकाग्रता का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो ये मन की एकाग्रता ही परमात्मा की प्राप्ति का मूलक है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ध्यान से तुम इस बात को समझ लो, आसन को जीतो, और आसन को जीतने के बाद मन को जीतो। हम अगर 10 मिनट के लिए आसन पर बैठते हैं तो मन तो भटकेगा, क्योंकि वो दोष अन्न का है, वो दोष भूमि का है, वो दोष युग का है। मन भटकेगा, लेकिन भटकने के बाद मन वापस इस शरीर में आएगा, क्योंकि मन की जो संरचना होती है ना वो शरीर से होती है। और मन तो भटक सकता है, मन बड़ा चंचल है। ये मन जो चंचल है वो भटकता ही रहेगा, लेकिन उस भटकाव को जो दूर करता है वो भगवान का सुमरण करता है। तो तुम कभी आसन मत छोड़ना। अगर तुमने आसन नहीं छोड़ा तो ये ध्यान रखना, अगर आसन पर बैठकर तुम्हें संसार की याद आती है तो आने दो, कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई संसारिक कार्य के विषय में ध्यान आता है तो कोई बात नहीं, कितना ही मन भटक ले, लेकिन ठिकाना उसका ये शरीर है। और शरीर जब ठिकाने पर मन लौटकर आता है तो मन में जब परमात्मा का नाम आता है तो वही नाम आपको भवसागर से पार करा देता है। यही संतों का, यही ग्रंथों का उद्घोष है। जैसे ये बात कही तो महाराज परीक्षित से कहते हैं सुखदेव, राजन नित्य प्रतिदिन जो तुम ध्यान करते हो तो ध्यान में मन के लगने का जो साधन है, कैसे मन ध्यान में लगता है, उसके विषय में बतलाया। अगर मन को ध्यान से जोड़ना है, मन को परमात्मा से अगर जोड़ना है तो आपको क्या करना होगा? तो बोलते हैं, राजन तुम प्रतिदिन सुबह उठकर अपने दोनों हाथों के दर्शन करना। राजन ये दोनों हाथों के दर्शन करना, आंखें खोलते ही किसी के स्वरूप का ध्यान ना हो, किसी के परिवारजनों का दर्शन ना हो, आंख बंद रखना। उठने के बाद ये दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रख लेना, और उसके बाद इन हाथों को अपने मुखारविंद से स्पर्श करते हुए ऐसे 3 बार इन दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करना, और ऐसे करके अपने नेत्रों को खोलना। कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठकर राजन दोनों हाथों को खोलकर उनके दर्शन करना। क्यों? क्योंकि ये हाथों के अंदर पहले भाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये हाथों में लक्ष्मी का निवास है बंधुओं। ये हाथों में जो है ना, उंगलियों पर लक्ष्मी का स्थान बतलाया गया है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ऊपर में लक्ष्मी का भाग है, और बीच में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, बीच में माता सरस्वती का स्थान है, और कलमूले तू गोविंद, और हाथों के नीचे के भाग में भगवान गोविंद का स्थान है। हम ये प्रार्थना करें, परमात्मा मैं ये दोनों हाथों से जो कर्म करता हूं, जो परिवार निर्वाहन करने के लिए अपने मानवीय धर्मों का निर्वाहन करता हूं, हे परमात्मा तू मुझे इतनी चेतना देना, तू मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं चाह कर भी संसारिक विषय शक्ति से मुक्त रहकर सदैव तेरा स्मरण करता रहूं, और धार्मिक वृत्तियों से जुड़कर अपने परिवार का निर्वाहन करते हुए इस जीवन में तेरे उपदेशों से दूर ना हो। ऐसा चिंतन करते हुए हमें अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। ये सुंदर प्रणाली थी, और गोस्वामी जी महाराज ने भी इस बात को कहा है। क्या कहा है? कैसे कर्म करही विधि नाना, कैसे कर्म
करहि विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करे विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कह रहे हैं महाराज सुखदेव परीक्षित, कासे कर्म करऊं विधि नाना। तुम कोई भी कार्य करना, परिवार के निमित्त, अपने निमित्त, इन हाथों से तुम कोई भी कर्म करना, कासे कर्म करऊं विधि नाना, लेकिन इतनी बात को ध्यान रखना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। अपने मन को वहीं रखना जहां परमात्मा का भाव है, जहां परमात्मा का स्वरूप है। बंधुओं, ये मन ही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है, और मन को बांधने का जो साधन है वही भगवत संकीर्तन है, वही सत्संग है। ऐसी बात महाराज सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ध्यान रखना। लेकिन आज संसार में, कलिकाल में जो व्यवस्थाएं विखंडित हुई हैं, जब आंख खुलती है ना और चदरिया मुख से बाहर आती है तो आवाज आने लगती है, चाय बन गई क्या। अब देखिए कितनी सुंदर प्रणाली थी, प्रभाते कर दर्शनम, और अब क्या प्रणाली बन गई, प्रभाते कप दर्शनम। अब सुबह उठकर हम कप का दर्शन करते हैं। अब जब कप का जब दर्शन करेंगे तो ये मन जब से दूर हो जाएगा, और ये मन अगर जब से दूर हो गया तो ये सांसारिक जीव सांसारिक झंझटों में फंस जाएगा। फिर उसके पास कोई ठिकाना नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये जीवन के भटकाव के जो साधन हैं वो सांसारिक नियम हैं, जो जीव आत्मा ने अपने शरीर से व्यर्थ में ही जोड़ लिए। आज हम कुछ भी खाएं राजन, एक बात ध्यान रखना, ये अन्न की शुद्धि की जो मैंने तुमसे बात कही है, कभी भी कोई भी अन्न खाओ, चाहे होटल का समोसा हो या घर का भोजन। पैसे तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक घर का अन्न सेवन करें, और संयोग से, कोई योग से अगर बाहर का भोजन मिले तो क्या भाव होना चाहिए, प्रभु ये आपके चरणों में ये भोजन अर्पित है,